नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 2020 के सभी पुरस्कार और सम्मान इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और ये जो है पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा, तो पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो इसमें पार्ट 1 जो है ये ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये पार्ट 1 है, तो इसके बाद आपको पार्ट 2 जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2020 में किसे दिया गया? तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो 2020 का जो भारत रत्न है ये इनमें से किसी को भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखें, जो भारत रत्न 2020 का है ये किसी को भी नहीं दिया गया, तो ये पॉइंट आप याद रखें। और सबसे पहली बार इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, आगे इसको देख लेते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है ये है, भारत रत्न की स्थापना जो हुई थी ये 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखें। सबसे पहला जो भारत रत्न सम्मान है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था 1954 में। तो ये पॉइंट आप याद रखें। और 2020 का किसी को भी नहीं दिया गया है भारत रत्न, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2020 किसको दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये सभी है। इसका जो है अनिरुद्ध जगन्नाथ और MC मैरी कॉम, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये सभी को दिया गया है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो है इम्पोर्टेंट्स जो फैक्ट हैं ये देख लेते हैं। तो जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण 2020 में 7 व्यक्तियों को दिया गया है। 7 व्यक्ति जो हैं ये हैं, सबसे पहले हैं अरुण जेटली जो कि पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। जॉर्ज फर्नांडिस जो कि पूर्व रक्षा तथा रेल मंत्री थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और विश्वेश तीर्थ स्वामी जो कि पेजावर मठ के प्रमुख हैं, इनको भी पद्म विभूषण 2020 का दिया गया है। और अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको भी पद्म विभूषण 2020 दिया गया है। MC मैरी कॉम प्रसिद्ध बॉक्सर हैं और पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, इन सबको मिला है 2020 का भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण दिया गया है 2020 का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2020 किसको दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, मनोहर पर्रिकर, PV सिंधु और वेणु श्रीनिवासन, इन तीनों को दिया गया है। और एक नाम और याद रखें आप, जो महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा, इनको भी आप याद रखें। इन चारों को मतलब कि दिया गया है, लेकिन टोटल जो है 16 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है। भारत का तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म भूषण ये 16 व्यक्तियों को दिया गया है। लेकिन आप 16 नाम याद तो रख नहीं सकते, क्योंकि 16 नाम आपको याद भी नहीं रखना है। जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे मनोहर पर्रिकर गोवा के जो CM रह चुके हैं ना, PV सिंधु और जो वेणु श्रीनिवासन है, और ये महिंद्रा जो आनंद महिंद्रा है, ये 4 नाम आप याद रखें, बस आपको यहीं से पेपर में मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि 16 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण 2020 का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री 2020 में किसको दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। कंगना रनौत जो कि कला क्षेत्र से हैं, रानी रामपाल जो महिला हॉकी टीम की जो कप्तान हैं, और करण जौहर जो कि फिल्म निर्देशक हैं, इन तीनों को दिया गया है। और इसके अलावा जो है ये जहीर खान पूर्व क्रिकेटर और अब्दुल जब्बार जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुल मिलाकर 118 व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री 2020। तो ये पॉइंट आप याद रखें, 118 व्यक्तियों को दिया गया है 2020 का पद्मश्री सम्मान। लेकिन आप ये कुछ नाम इंपोर्टेंट याद रखिए, जैसे कंगना रनौत, रानी रामपाल, करण जौहर और जो हैं जहीर खान, अब्दुल जब्बार, और ये नाम आप इंपॉर्टेंट हैं तो ये याद रखिए। 118 तो आप याद नहीं रख सकते हैं, तो लेकिन ये याद रखें कि पद्मश्री 2020 में 118 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, और विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से रिलेटेड हैं, तो इनको दिया गया है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा
खेल पुरस्कार है। इसकी जो स्थापना है 1991 से 92 के बीच में हुई थी। और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और 2020 में इसके अलावा, मतलब कि जो ऊपर नाम 3 लिखे थे, इनके अलावा रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, मरियप्पन थंगावेल जो कि पैरा एथलीट हैं, इनको भी दिया गया है। तो कुल मिला के 5 लोगों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें रानी रामपाल, मरियप्पन थंगावेल और ऊपर मैं दिखा देता हूँ, ऊपर भी 3 नाम थे अभी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द्युति चंद्र, दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा, इन सभी को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2020। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1961 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इसको जो आंसर हो जाएगा जसपाल राणा जो है, इनको दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इसको जो आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है सचिन नाग को दिया गया है। सचिन नाग को दिया गया है मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, और मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है उसकी स्थापना जो है 2002 में हुई थी, तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई थी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में, तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। और चंडीगढ़ से यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है इसकी जो स्थापना है 1956 से 57 के बीच में हुई है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, हॉर्वे जी अल्टर जो कि अमेरिका से हैं, और चार्ल्स एम राइस जो कि अमेरिका से हैं, और माइकल हॉप्टन जो कि ब्रिटेन से हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है 10 दिसंबर 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, चिकित्सा मेडिसिन और रसायन केमिस्ट्री और भौतिकी फिजिक्स, शांति पीस और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और लिटरेचर जो कि साहित्य इसको कहते हैं। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, लुइस ग्लिक जो हैं ये अमेरिका के एक कवि हैं, इनको अपनी सुरीली आवाज़ के लिए दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पुरस्कार 2020 भौतिकी के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं, रोजर पेनरोज जो कि ब्रिटेन से हैं, रेनहार्ड गेंजेल जो कि जर्मनी से हैं, और एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका से है। इन तीनों को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और इसमें जो है ब्लैक होल की खोज के बारे में इनको दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार जो है रसायन के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों को मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है इमैनुअल चार्पेंटियर जो कि फ्रांस से हैं, और जेनिफर डोडना जो कि अमेरिका से हैं। इन दोनों को दिया गया है 2020 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और इनको किस लिए दिया गया है? तो जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए इनको दिया गया है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, नोबेल पुरस्कार 2020 शांति के क्षेत्र में किस संस्था को मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई थी। मुख्यालय जो है रोम इटली में। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड ब्यासले, तो इसको भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है? तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो पॉल आर मिलग्रॉम हैं और रॉबर्ट बी विल्सन हैं, इनको दिया गया है जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। और इनको जो मिला है किस लिए मिला है? ऑक्शन थ्योरी में प्रकृति और ऑक्शन फॉर्मेट जो है उसका आविष्कार के लिए इनको दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविक जो हैं, जो कि सर्बिया से हैं, इनको मिला है पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन में। और ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में जनवरी से फरवरी के बीच में हुआ था और ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोफिया केनिन जो हैं, जो कि अमेरिका से रिलेटेड हैं, अमेरिका देश की हैं, इनको मिला है महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2020 में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं खिलाड़ी, इनको मिला है फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब। और फ्रेंच ओपन के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन जो है, ये फ्रेंच ओपन का आयोजन जो है फ्रांस के पेरिस शहर में मई से जून के बीच में हुआ था। ये जो है क्ले कोर्ट में खेला जाता है, मतलब कि मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें है फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, इगा स्वियातेक जो है, जो कि पोलैंड देश की हैं, इनको मिला है फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब। तो ये आप पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है डोमिनिस थिएम, जो कि ऑस्ट्रिया देश से हैं, इनको मिला है यूएस ओपन का 2020 का एक पुरुष एकल का खिताब। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका जो नाम है ये है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप सर्च भी कर लेना सॉल्यूशन विद अभिषेक, ठीक है, सॉल्यूशन विद अभिषेक सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ और सारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा आपको। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बारे में मैं जान लेता हूँ, जो यूएस ओपन है, यूएस ओपन 2020 का आयोजन जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अगस्त से सितंबर के बीच में हुआ था, और यह जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो यूएस ओपन है इसमें महिला एकल का खिताब जो जीता है, ये जीता है नाओमी ओसाका, जो कि जापान से हैं, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा किशोर सआदत रहमान, तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है इशिका चौधरी को दिया गया है एकलव्य पुरस्कार 2020। एकलव्य पुरस्कार की जो स्थापना है ये की गई थी 1993 में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? ये इंदौर है, इंदौर ने जीता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। और इंदौर के बारे में जान लेते हैं। इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में आता है, और ये पहले स्थान पर रहा है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक राज्य, मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। और गुजरात राज्य का जो शहर है सूरत, इसने जीता है दूसरा। और तीसरा जो जीता है ये नवी मुंबई, यहाँ पे आप नवी कर लीजिए, जो नवी मुंबई है इसको तीसरा स्थान मिला है। इंदौर लगातार चौथी बार जो है जो स्वच्छ शहर रहा है भारत का सबसे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये विकास खन्ना है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हैं, ये सेफ हैं, ठीक है, जो विकास खन्ना है या ये एक सेफ हैं, तो ये भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, जो नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो दोनों, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मारियाना वर्दी नाइनेस है, जो कि ग्रीस से हैं, और मोरिसाना
कोएट जो हैं, जो कि अफ्रीका से हैं, इन दोनों को दिया गया है नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020। अब नेशनल मंडेला पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला जो पुरस्कार दिवस है ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। और नेशनल मंडेला पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा में के लिए अपना जो है सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और इस पुरस्कार की जो स्थापना है जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। तो ये भी आप पॉइंट याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मरिके लुकास और जो कि रिजने वेल्ड हैं। इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1969 में की गई थी और ये इंग्लैंड की जो है कुकर मैकडोनल्ड कंपनी द्वारा की गई थी। ये भी आप पॉइंट याद रखें। और पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है अल्बानिया के उपन्यासकार जो हैं इस्माइल कादरे को दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मतलब प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जो है महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी ने जीता है डाक विभाग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये गुलबख्श सिंह और पलाश नंदी इन दोनों को दिया गया है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर और जो है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकता है, जो हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं गुलबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर जो हैं पलाश नंदी को मोहन बागान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 का। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जो है पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो पहले भारतीय हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये जावेद अख्तर है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किसे बामन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा के शिवान जो कि इसरो के हेड हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 29वें सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वासुदेव मोही को दिया गया है 29वां सरस्वती सम्मान। और जो है वासुदेव मोही ये सिंधी लेखक वासुदेव मोही को चुना गया है। उन्हें उनकी लघु कथाओं के लिए चेक बुक के लिए ये पुरस्कार जो है ये सम्मान जो है प्रदान किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो है किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये श्रेया ठकराल जो हैं इनको दिया गया है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, श्रेया ठकराल को दिया गया है 2020 का डायना पुरस्कार। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये हैं रतन लाल जो कि एक भारतीय हैं लेकिन ये अमेरिका में है काम करते हैं, तो इसलिए इनको भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक बोला गया है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है किसे 2020 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें जो है उपयुक्त दोनों है, आप इसको देख लीजिए, ग्रेगरी मार्गुलिस और जो है हेलेल फिश टेगबर्ग। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये है हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है चुन्नी आनंद और मुख्तार खान और दार यासीन इन तीनों को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2020। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसे चुना गया है? ये 2019 के लिए चुना गया है, तो 2020 में ये चुना जाता है, 2020 में चुना जाता है लेकिन 19 के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ये हो जाएगा रानी रामपाल। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है महिला हॉकी टीम की कप्तान है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये एडलिन जो है कैस्टिलिना हो जाएगा, कैस्टिलिनो। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसका जो पार्ट 2 है ये जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, तो
और टेलीग्राम का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आपको PDF मिल जाएगी इसका 1-2 दिन में। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।